जो बंदा अपनी माँ का सगा नहीं है, जिस बंदे ने अस्तगफिरुल्लाह हम भी माँ बहनों वाले हैं, हमारी भी माएँ हैं, जिस बंदे ने अपनी माँ की डेड बॉडी को टीसीएस कर दिया है, जिसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ आ सके, जो अपनी माँ का सगा नहीं है वो हमारा और अवाम का सगा कैसे होगा। इसकी बेगम का जब इंतकाल हुआ इसके बेटे नहीं आए, जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ ये नहीं आया। ज़िंदगी मौत हर किसी के साथ है, हमने भी एक दिन मर जाना है, लेकिन जब ये जाएगा तब भी इसके बेटे नहीं आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो तुमने अपनी औलाद को हराम खिलाया है वो तुम्हें नज़र आएगा जब तुम इस दुनिया फ़ानी से जाओगे। ये जिस तरीके से तुम अपनी माँ की मैयत पे नहीं आए, ये भी तुम्हारी मैयत पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इनको खिलाया ही हराम है, हराम के लुक़मे खिलाए हुए हैं तूने इनको। गरीब आवाम का, पाकिस्तान की मजलूम गरीब आवाम का खून चूस कर तूने इनको खिलाया हुआ है, हराम खाया हुआ निकलेगा। ये आवाम की, गरीब आवाम की खाएँ बद्दुआएँ तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें लगेंगी। नस्ल दर नस्ल ये गुलाम है, नस्ल दर नस्ल इनके अंदर गुलामी भरी हुई है। सारे चोर हैं, करप्ट हैं, माफिया हैं ये लोग। कोई बंदा भी आज किसी बंदे में, जितने पीडीएम की छोटियां छोटियां जलसियां हुई हैं, किसी में भी दिखा दें कि इन्होंने आवाम के लिए कोई बात की हो। जहाँ पे भी इन्होंने बात की है फौज के खिलाफ बात की है, जो भी इन्होंने बयानियाँ दिया फौज के खिलाफ बयानियाँ दिया। अवाम के लिए ये ना निकले थे, ना निकले हैं, ना निकलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आज मुल्तान में जो पीडीएम का जलसा हुआ है उस हवाले से क्या कहते हैं? इस हवाले से मैं इतना ही कहूँगा इनके लिए कि ये माल बचाओ, आल बचाओ और बाप बचाओ वाला सिस्टम है इनका। आज एक और बात बड़ी देखने में आई कि जो नस्ल दर नस्ल गुलामी का तोख है वो आज इन पटवारियों और इन जियालों ने फिर देखा कि आज एक और उसकी बेटी जो नई सियासत में जिसकी एंट्री हुई है वो आ गई है। और इतना ये इस खुदगर्ज लोग हैं कि जलसा के पास आग लगी हुई है, लोग जल रहे हैं और इन्हें किसी बात का एहसास नहीं। और रही बात ये जो कह रही है कि उसकी दादी की डेड बॉडी आई है तो हमें आने नहीं दिया गया, तो बिल्कुल भी नहीं। शिबली फराज ने उसी वक्त कह दिया था कि आप लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं आए। ये इनका जो उधर माल है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास। अब ये पीडीएम के जलसों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हर बंदा सिर्फ अपने लिए निकला है, अवाम के लिए नहीं निकला। अवाम के लिए निकलना है तो आएँ, महंगाई के लिए कहते हैं तो आएँ। देखें पाकिस्तान के अंदर 15 शुगर मिले इन दोनों खानदानों की हैं। ये रखें, कहते हैं चीनी महंगी है तो रखें ये चौराहों पे चीनी बेचें, अपनी मिलों की चीनी बेचें ना, लोगों को बताएं कि हम दे रहे हैं रिलीफ, हुकूमत नहीं दे रही। अब मैं इसमें ये कहता हूँ कि जो पीडीएम का जलसा है जिसमें खुसूसन वो मौलाना, वो डीजल, उसकी क्या औकात है? अगर यकीन करें वो हमारे इस पंजाब में है ना, बस्ती पंजाब में है, वो जनूबी पंजाब और अपने इलाकों में उसको कहते हैं उसके बड़े वोट हैं, इधर हैं तो लोग उसको जूते मारे। उसको पता है इस बात का कि ये तो बिल्कुल झूठा आदमी है, इसको पता ही नहीं। ये आज तक इक़्तिदार के ईवानों में बैठा रहा है, हमेशा इक़्तिदार के ईवानों में बैठा रहा। आज ये इसका घर भी छिन गया पार्लियामेंट लाजिश से। अब ये रो रहा है, ये इस कदर रो रहा है कि इसको लोगों को पता चल गया। वो दूसरा अचक वो चादर लिए बैठा है जैसे उसको कैंसर हुआ है, कभी काली चादर लिए बैठा होता है। और ये क्या कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, जिनके वालिदैन पाकिस्तान बनाने को कहते थे हम गुनाह कर रहे हैं। इनके लिए ये दरसे इबरत है। एक वाहिद शख्स है, वो 11 पार्टी एक तरफ और एक अकेला। तो क्या समझती हैं 11 जो जमातें हैं, 11 पार्टियाँ, इनके इकट्ठे होने का मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि ये किसी न किसी तरीके से उसको एन और दिलवा सकें, उनका जो माल है वो बचा सके। वो इसहाक डार, उसको क्या था, वो क्यों नहीं आया? उसके दोनों बेटे बैठे हैं बाहर, उसका दामाद है शहबाज शरीफ के, दोनों एक बेटा है उसका दामाद है, दोनों बेटियां हैं नवाज शरीफ की वहाँ पे, दूसरी छोटी भी इसहाक डार के बेटे हैं। वो क्यों पाकिस्तान नहीं आते? क्या है इनको, क्या बात है? वहीं इधर अदालतों का सामना करें। बहादुर तो वो होते हैं जो मुकाबला करते हैं, ये जाके उधर बैठ गए हैं। क्या इनको बताएं? मियाँ साहब लंदन में है, अभी तक वापस नहीं आए, 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे। मियाँ साहब को पाकिस्तान आता हुआ देख रहे हैं आप? जो मुझे ताज्जुब आता है हमेशा इसकी नलायकियों पे, जो बंदा अपनी माँ का सगा नहीं है, जिस बंदे ने अस्तगफिरुल्लाह हम भी माँ बहनों वाले हैं, हमारी भी माएँ हैं, जिस बंदे ने अपनी माँ की डेड बॉडी को टीसीएस कर दिया है,
जिसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ आ सके। जो अपनी माँ का सगा नहीं है वो हमारा और अवाम का सगा कैसे होगा? जिसको ये पता नहीं है कि मेरी माँ, मैं जाऊँ अपनी माँ के साथ, अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ जाऊँ, जाके गवर्नमेंट ने कहा भी है, शिबली फराज साहब ने कहा भी है कि आप आ सकते हो, लेकिन ये कैसे आए यार? ये चोर है, इनको जेलों से डर लगता है, इनको सिर्फ खाने का पता है। हराम खा खा के इनके दिल के अंदर से ना माँ बेटों को, ना इसके बेटों को अपनी माँ की फिक्र थी। इसकी बेगम का जब इंतकाल हुआ इसके बेटे नहीं आए, जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ ये नहीं आया। ज़िंदगी मौत हर किसी के साथ है, हमने भी एक दिन मर जाना है, लेकिन जब ये जाएगा तब भी इसके बेटे नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो तुमने अपनी औलाद को हराम खिलाया है वो तुम्हें नज़र आएगा जब तुम इस दुनिया फ़ानी से जाओगे। ये जिस तरीके से तुम अपनी माँ की मैयत पे नहीं आए, ये भी तुम्हारी मैयत पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इनको खिलाया ही हराम है, हराम के लुक़मे खिलाए हुए हैं तूने इनको। गरीब आवाम का, पाकिस्तान की मजलूम गरीब आवाम का खून चूस कर तूने इनको खिलाया हुआ है, हराम खाया हुआ निकलेगा। ये आवाम की, गरीब आवाम की खाएँ बद्दुआएँ तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें लगेंगी, तुम्हारा बुरा होगा। मुल्तान में जो पीडीएम का जलसा हुआ है उस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज मुल्तान में पीडीएम ने जलसा किया है वो मैं तो सबसे पहले उसके हवाले से ये कहूँगा कि वो कोई इमाम की तकलीफ़ के लिए नहीं निकले, वो सब अपने अपने अब्बू बचाने के लिए निकले हैं। उनके अब्बू करप्ट थे, उनके अब्बू चोर थे, वो अपने अपने बाप बचाने के लिए निकले हैं। अवाम की तकलीफ़ के लिए इनमें से कोई भी नहीं निकला है। ये लोग इतने कमज़र्फ हैं कि जलसे से थोड़ी दूर पे आग लगी हुई थी, लोग वहाँ पे मर रहे थे, ये अपनी सियासत चमका रहे थे। ये लोग इतने, इनकी जो हद से निचले दर्जे के ये जलील लोग हैं। ये एक पर्ची लेके आ गया पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि जरदारी या भुट्टो नहीं है, बिलावल नहीं आया, पहले वो पर्ची लेके आया, वो चेयरमैन बन गया। उसके बाद आज एक नई पर्ची आ गई, आसपास वो आ गई, जो जिनके हाथों में आसवा पली बड़ी है वो सारे आज पीछे खड़े थे। नस्ल दर नस्ल ये गुलाम है, नस्ल दर नस्ल इनके अंदर गुलामी भरी हुई है। सारे चोर हैं, करप्ट हैं, माफिया हैं ये लोग। कोई बंदा भी आज किसी बंदे में, जितने पीडीएम की छोटियां छोटियां जलसियां हुई हैं, किसी में भी दिखा दें कि इन्होंने आवाम के लिए कोई बात की हो। जहाँ पे भी इन्होंने बात की है फौज के खिलाफ बात की है, जो भी इन्होंने बयानियाँ दिया फौज के खिलाफ बयानियाँ दिया। अवाम के लिए ये ना निकले थे, ना निकले हैं, ना निकलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी को गंदा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कि हमें दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ। अगर आज इनको पावर में ले आए, आज आर्मी भी अच्छी है, आज ISI भी अच्छी है, आज सारे इदारे अच्छे हैं। तो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं? देखें, हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई है। हम उस लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है। चीनी जो है वो कल गुजरे हुए कल 1000 रुपये फ़ी तोरे पे कम हुई है, 1000 रुपये, और आटा भी कम हुआ है, आटे का रेट भी कम हुआ है। महंगाई पे ऐसा ऐसा काबू पा लिया जाएगा। इसके अलावा कौन से आपके खदशात हैं? खदशात हमारे ये हैं कि ये जो मौजूदा चीनी के ऊपर कमीशन बना था, मैं PTI के अहदेदारान हूँ, मैं कहता हूँ इनको बेनकाब करें, इनको लेके कटहरे में आए। चीनी पिछले एक माह से 83 रुपये मिल रही है, वो ब्राज़ील से चीनी हुकूमत ने मंगवाई थी, वो मिल रही है। अब भी यहाँ पे बिल्कुल कोई, मैं ऐसा नहीं कहता कि महंगाई है। हाँ, इमरान खान साहब से एक गुजारिश है, ये अद्वियात की जो कीमत है ये काम करें, खुसूसन वो अद्वियात जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डायबिटीज़ है, लोगों को ब्लड प्रेशर की अद्वियात दरकार है, बच्चों की अद्वियात दरकार हैं। ये दवाइयाँ सबसे पहले सस्ती करें। बाकी ये कह रहे हैं कि आटा महंगा, 806 रुपये का, 815 रुपये का तोड़ा, जाए सहूलत बाज़ार लगाए हैं। उस्मान बाज़ार नहीं, ये वज़ीराबाद सहूलत बाज़ार लगा हुआ है। 815 रुपये का तोड़ा है, जहाँ से मर्जी ले लें। 83 रुपये किलो चीनी है, जहाँ से मर्जी ले लें। ठीक है, मियाँ साहब के बारे में क्या ख्याल है? 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, 1 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर गया है।
आप एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, तो क्या समझते हैं अदालतों ने ही हमारी अदालतों ने भी मियाँ साहब को भेजा, इस हवाले से क्या कहते हैं? अदालतों का अलमिया तो ये है कि वो खुद मुजरम है, जिसका एफिडेविट और 50 रुपये का एफिडेविट लेके उसे भेज दिया बाहर। अब अदालतों का काम है कि इनको बुलाएं, नहीं बुलाते तो इनकी जायदादों को फिलफोर कुर्की करें, इनको पता चले इनके जो अकाउंट मुंजमद है वहाँ उससे पैसे निकलवाएं। हुकूमत के पास और अदालतों के पास इख्तियार है, लेकिन ये है कि ये जो इंटरनेशनल लोग होते हैं ये बड़े प्रेशराइज है। अभी देखिए हिलरी क्लिंटन मैदान में उतर आई है, वो कह रही है कि पाकिस्तान में ऐसी जमहूरियत है जहाँ पे लोगों को वोट मिल भी जाते हैं लेकिन उनको इख्तियार नहीं दिया जाता, हम इसका दिफा करेंगे। क्या दिफा तुम करोगे? तुम्हारा खुद सदारती निज़ाम है, हमारे ऊपर तुम पार्लियामेंट्री निज़ाम नफाज की कहती हो, कैसे तुम लोग ये इस तरह करते हो? मरीम नवाज ने बयान दिया कि कोरोना वायरस इमरान खान को कहा कि इमरान खान खुद एक वायरस है, इस हवाले से क्या कहते हैं मरीम नवाज के इस बयान के बारे में? मरीम नवाज वो देखे ना, आज वो उसको कह रही थी आसफा को, चूँकि ये मेरी छोटी बहन है, वो खुद तुम नानी हो, उस बेचारी को बहन बना रही हो। इसका कुछ पता नहीं है, ऊपर से देख के लोग तकरीर पढ़ने वाले हैं, इन्हें कुछ पता, ये इंतहाई नालायक है। इसने अपने वालिद की सियासत को दफन कर दिया। ये हमेशा दुनिया में कहीं भी हो ना, हमेशा मुफाहमत की सियासत होती है, वो किसी से भी हो। इसने अपने वालिद की सियासत को भी दफन कर दिया। ये क्या कहूँ कि ये उस वक्त इसको ख्याल नहीं था आया कि इसका बाप वक़्त का वज़ीर आज़म था तो इसने इतनी नीच हरकत की थी उस टाइम। ये उसकी बेटी के लाने के लायक नहीं है। ये तो बिल्कुल इसने अपने वालिद की भी सियासत ख़त्म कर दिया और आइंदा इसने मुस्लिम लीग की भी सियासत ख़त्म कर दी है, क्योंकि जो इसका एजेंडा है उसके साथ इनके जो सीनियर लीडरान हैं, देखिए आप कोई बंदा इसके बयानिए के साथ नहीं है, हर बंदा इससे दूर दूर है। उसकी रीज़न ये है कि ये खुद नालायक है और इसने वालिद की सियासत दफन की और ये खुद भी इंशाल्लाह दफन हो जाएंगे। तो क्या समझते हैं आइंदा मुस्लिम लीग नून नहीं आएगी? कभी भी नहीं आएगी। जब भी मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी माइनस नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएगी, ये बात ये लिख लें। ये नवाज शरीफ कभी इक़्तिदार में नहीं आएगा, मरीम नवाज कभी इक़्तिदार में नहीं आएगी, सब पाकिस्तान आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। वो अपना पैसा बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, जो इनकी अरबों की जायदाद है उसको बचाएंगे, ये कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।